नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक न्यूज में। आज खबर मंगलौर से। मंगलौर में आज कांग्रेस नेताओं ने तिरंगा रैली निकालकर राज्य सरकार पर हमला बोला। कांग्रेसी नेता आदित्य राणा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी गुरुकुल नारसन में इकट्ठे हुए और राज्य सरकार को जमकर कोसा। गुरुकुल नारसन से ट्रैक्टरों और गाड़ियों के द्वारा कांग्रेसियों ने मंगलौर तक तिरंगा रैली निकाली, जिसमें मौजूद कांग्रेस नेता आदित्य राणा ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताया। तो वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है वो अति निंदनीय है। इस मौके पर कांग्रेसियों ने सीओ मंगलौर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वहीं सीओ मंगलौर अभय सिंह का कहना है कि तिरंगा रैली शांतिपूर्ण तरीके से की गई है। उन्होंने कहा कि जो ज्ञापन मुझे सौंपा गया है उसे उचित प्रक्रिया के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया जाएगा। आज हम लोगों ने गुरुकुल नारसन बॉर्डर से लेकर के कोतवाली मंगलौर तक तिरंगा किसान गंगा पद यात्रा निकाली का काम किया है और इसमें सभी क्षेत्र के किसान आज शामिल हुए हैं। और इन सभी किसानों की मांग है, एक तो जो 3 अध्यादेश, जो 3 काले कानून जो केंद्र सरकार लाई है उसको वापस ले, और एक ये इकबालपुर मिल पर 218 करोड़ रुपये 2-3 साल का अभी तक बकाया है, वो भुगतान बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। हमारे सैकड़ों किसान जो है शहीद हो गए दिल्ली धरने में। हर घर से हमारी माताएं बहनें जो है वहाँ पड़ी हुई हैं इस आंदोलन के लिए, और ये निकम्मी सरकार हम पे जबरदस्ती किसानों पे क्यों थोप रही है ये बिल? क्यों किसान की आज़ादी छीनना चाहते हैं लोग? केवल अंडानी और अबानी की गोद में बैठकर इस सरकार के खिलाफ मोदी साइके और त्रिवेंद्र रावत जो है गुम, बिल्कुल पता ही नहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज़ है क्या? इनके विरोध में किसान सड़कों पर आज जो है तिरंगा पद यात्रा निकाल रहा है। कार्यक्रम तो ये पद यात्रा है और बस दुखी होगा, क्या कह सके, इससे बच्चे तो कोई रहा ही नहीं आगे। क्यों भाई? मतलब जो भाजपा सरकार ने भाई भाई का नहीं रहा, सब कुछ इसने मेट बर्बाद कर दिया। तो भाई अब क्या कह सकें इसके बारे में? मतलब 3 कानून ऐसे हैं, अगर वो आ गए तो बस हमें मजदूरी खेत में करनी पड़ेगी। अंबानी और अडवाणी हमारे वो होंगे नौकर लग जाएंगे, नौकर हम उनके लग जाएंगे घर बैठे। तो भाई सब हाथ जोड़ के भी कह लिया, सब ने अच्छी तरह खुशामंद भी कर ली, मान जाओ, एक शब्द भी कहने को तैयार नहीं। 65 या 70 किसान शहीद हुए, आज एक शब्द कहने के लिए हमारे मोदी जी तैयार नहीं है। ये किसानों के द्वारा भाई, हमारे जो किसान भाई हैं उनका जो गन्ना मूल्य यहाँ पर त्रिवेंद्र सरकार अभी तक घोषित नहीं कर पाई है, और जो तीनों कानून ये केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हैं, इनके विरोध में एक प्रदर्शन, बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन गुरुकुल से मंगलौर तक हुआ, जो सीओ साहब को ज्ञापन देने के बाद यहाँ पर अब उसका समापन होगा। आज ये भाजपा की अंधी गूंगी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, इसको जगाने के लिए रैली निकाली है। किसान भाइयों का पेमेंट रुकवा है, अभी गन्ने का जो मूल्य है वो भी इन्होंने नहीं तय किया है, तो इसमें इस सरकार को जगाने के लिए दरअसल सरकार ये 2 लोगों के चल रही है, रंगा और बिरला, 2 लोग हैं ये चला रहे हैं अंबानी और अडानी के लिए। पब्लिक की कोई चिंता नहीं, करोड़ों लोगों की कोई चिंता नहीं, जो काम कर रहे हैं 2 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। भाई सो रहे तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, जनता गन्ना लेके निकल ली, इनका पिछवाड़ा लाल कर देगी। अब यार इतनी संवेदनशील होती तो गन्ना इकबालपुर पे 4 साल पुराना 218 करोड़ रुपया बकाया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब 218 करोड़ रुपए पर भी आप गंभीर नहीं है किसान का देने के लिए, तो आपकी ईडी सीबीआई क्या विपक्ष को परेशान करने के लिए ही है? जिस मिल ने चीनी बेच ली उसका 80% देने का कोर्ट ने कानून बनाया हुआ हो, वो चीनी बेच के सरकार के नीचे से और एक मिल का मालिक कहीं और भाग जाता है तो उसे पकड़ने का काम ये सरकार तो करती नहीं। लेकिन अगर 2 करोड़ रुपए का भी किसी ने अपनी ज़मीन बेच ली, उस पर नोटिस भेजने का किसान पे, उद्योगपति पे जरूर ये काम करती है। 218 करोड़ रुपए 2017-18, 18-19, 19-20 का बकाया है गन्ना किसानों का इकबालपुर पे। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। क्या बीजेपी की सरकार को ये चीज़ नहीं दिखाई देती? जब किसान सड़क पर आ जाता है क्या तभी सरकार सुनने के लिए तैयार? किसान देश के लिए भी लड़ना चाहता है और अपने लिए भी। अगर किसान गन्ना नहीं बेचेगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी तो खराब होगी। अगर किसान फसल पैदा नहीं करेगा तो देश की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी भी किसान के ऊपर है। ये जो हरामखोर बैठे हुए हैं सरकार में, आप एक बात बताइए मुझे भाई साहब,
कौन से विभाग में ऐसा कोई महकमा पूरे भारत में है जिसकी 2 महीने की सैलरी नेताओं की किसी की रुकी हो? मुझे बता दो। गन्ना किसान का 4 साल का भुगतान बकाया, और 72 घंटे में इस त्रिवेंद्र सरकार ने वादा किया था धान की फसल का मूल्य देने का। आप पूछ लो किसी भी किसान केंद्र पर जाकर, आज तक 28 अक्टूबर तक का पैसा आया है। ये लोग जो कहकर भूल जाते हैं, उनको जगाने का काम हम लोगों को करना है, आपको वो भी करना है। जो भारत माँ का सच्चा सबूत है वो किसान के सपूत है, वो किसान के साथ है। अगर भारत माता की जय बोलकर कोई हमें लूट रहा है तो मैं उससे बड़ा दुश्मन और धर्म का उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं सकता। आदित्य राणा जी के नेतृत्व में कुछ इनकी पार्टी के पदाधिकारी और भारतीय किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी थे, जो कृषि कानूनों के संबंध में इनके कुछ ज्ञापन का प्रस्ताव था, जो इन्होंने नारसन से पैदल मार्च करके यहाँ पे लेके आए थे। इनका ज्ञापन जो है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है, उसको ले लिया गया है, द्वारा उचित माध्यम उसको भेज दिया गया है।